अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर फिरवा सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सिलेबस डिस्कस करूंगी। सिलेबस जनरल साइंस एंड एबिलिटी का अच्छा खासा लेंथी है। इसके अंदर टोटल 8 सेक्शंस हैं। 5 सेक्शंस इसमें से डील करते हैं जनरल साइंस से, और जिसमें जबकि 3 जो सब सेक्शंस हैं वो हैं जनरल एबिलिटी के। ठीक है, हर सेक्शन के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत डेप्थ रखते हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। तो आइए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताती हूँ ज़रा सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले ये आपने सिलेबस का एक ग्लांस तो ले लिया होगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसका पेपर किस तरीके से आता है ना। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हर सेक्शन को प्रिपेयर करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक अदर पेपर्स, इसके भी 2 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो MCQs का होता है। MCQs का पेपर आता है 20 मार्क्स का, वो आपको सॉल्व करके देना होता है। उसके बाद वो आपको सब्जेक्टिव पेपर हैंड ओवर करते हैं। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A एंड सेक्शन B दोनों से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, सेक्शन A की, लेकिन इसमें कहानी में ट्विस्ट कुछ यूँ है कि हर सेक्शन के हर क्वेश्चन में 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट के 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, आई रिपीट, ये सेक्शन A है। सेक्शन A का क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका पहला क्वेश्चन बनता है सेक्शन A का, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बन रहा है, यानी हर क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। एक तो आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ राइटिंग आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए इसको पेपर को सॉल्व करने के लिए, और आपके पास जो भी आपकी नॉलेज है वो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि आपको पेपर देखते ही वो कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में और आप जल्दी जल्दी लिख सकें। वहाँ पर आपके पास सोचने का और आए बाएँ शाएँ करने का टाइम नहीं होगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ट्विस्ट वाली, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने वाली जो बात है ना वो ये है कि इसमें हर क्वेश्चन का हर पार्ट जो है ना वो नॉट नेसेसरीली कि वो एक ही सेक्शन से बिलोंग करता हो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। ठीक है, इस वेरिएशन की वजह से कोई सिमेट्री नहीं होती है कि भाई एक क्वेश्चन है वो एक ही पार्ट से रिलेट करेगा, या उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक ही सेक्शन से बिलोंग करते होंगे, जैसे फिजिकल साइंसेस से या बायोलॉजिकल साइंसेस से। इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। आप देखें, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2A, वो डील कर रहा है स्टार्स और प्लैनेट्स के रिलेटेड वाला जो पोर्शन है उससे, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट B सेमीकंडक्टर्स और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को इन्वॉल्व करते हुए आपकी एनर्जी रिसोर्सेज वाला जो सेक्शन है वो फिजिकल साइंसेस का ही सेक्शन, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट साइंस है। ठीक है, इसी तरीके से ब्रीफ ये वाला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। ये अगेन आपका फिजिकल साइंसेस का जो पार्ट आपका डील कर रहा था सेलेस्टियल बॉडीज़ और यूनिवर्स और इन सब से, जो सेक्शन 1 है, पर ये है आपकी यूनिवर्स वगैरह वाला जो सेक्शन है उसमें से आया ये यूनिवर्स वाले चैप्टर में से। ठीक, फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, अगेन ये एनर्जी रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है, एनर्जी वाला चैप्टर, उसमें से आया है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेल न्यूट्रिशन के बारे में। मेल न्यूट्रिशन जो है वो आपका फूड साइंसेस से रिलेटेड जो चैप्टर है उससे डील कर रहा है। ठीक, दूसरा जो पार्ट है हाउ अ स्लाइस ऑफ ब्रेड आफ्टर फ्यू डेज डिकम्पोज, ये अगेन हमारा फूड साइंसेस से रिलेटेड है। सी पार्ट जबकि आप देखें तो ये कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूछ रहा है। ये अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है ये उससे आया है। ठीक है, ये अगेन आपका जो है वो यूनिवर्स से रिलेटेड जो चैप्टर था फिजिकल साइंसेस का वो पोर्शन उससे आया है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपने एक भी सेक्शन, एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, या आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप उसको एक सुपरफिशियल स्टडी दे दें, या आप उसके इन डेप्थ टॉपिक्स में ना जाएं, या कुछ टॉपिक्स को स्किप कर दें। इतना भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते इसमें, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। क्योंकि अगर आप कुछ भी स्किप करते हैं और गॉड फॉरबिड उसमें से आ जाता है तो आपके पास जो चॉइस होगी, चॉइस ऑफ क्वेश्चन, वो बहुत कम रह जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेक्शन B की, तो सेक्शन B हमारा डील करता है जनरल एबिलिटी वाले पोर्शन से। ठीक है, जनरल एबिलिटी में आपके पास कुछ मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ इसमें भी कोई डिफ्रेंशिएट होकर नहीं आते हैं कि ये क्वेश्चन फलाने सेक्शन से, ये क्वेश्चन फलाने सेक्शन से, ये रैंडमली आ जाते हैं, मिंगल्ड अप होते हैं, जम्बल्ड अप होते हैं। आपको इसको कैसे भी करके सॉल्व करना होता है। कैसे भी करके के मतलब ये कि आपको एक्यूरेसी के साथ और सबसे ज़्यादा नीटनेस के साथ आपको ये सॉल्व करने होते हैं। और विद इन द एग्ज़ाम, वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर भी, और फिर आपके सामने नए क्वेश्चंस आए होते हैं, उनको क्वेश्चंस को क्रैक करना और फिर समझना और उनका बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन प्रोड्यूस करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। इंशाल्लाह जो हमारे सेशंस होंगे उसमें आपको हम इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको पेपर जो है वो सॉल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह। तो हम और ज़्यादा इनको डिटेल में देख लेते हैं ज़रा इन सेक्शंस को। जनरल साइंस एंड एबिलिटी मैंने आपको बताया, इसमें 2 पोर्शंस हैं। जनरल साइंस 60 मार्क्स का होता है, जनरल एबिलिटी 40 मार्क्स का होता है। इसके जनरल साइंस के 5 मेजर सेक्शंस होते हैं जो कि हैं फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जबकि जनरल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसके 3 मेजर सेक्शंस होते हैं, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एबिलिटी और रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटीज़। ठीक है, जनरल साइंसेस के मैंने आपको बताया 5 सेक्शंस हैं। इसमें से अगर हम फिजिकल साइंसेस को देखें तो फिजिकल साइंसेस इज कंप्राइज्ड ऑफ 6 very detailed chapters that are constituents and structures, process of nature, natural hazards and disaster, energy resources, atomic structure and modern material chemicals. अगर मैं आपको सिर्फ ये वाला सेक्शन कंस्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर, ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा डेप्थ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। कंस्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने होंगे, जो कि है यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट। आप सोचें गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है, ये इतने ज़्यादा डिटेल टॉपिक्स हैं कि इसमें हमारा एक एक लेक्चर भी लग सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि टू दी पॉइंट डिटेल में आपको बताऊँ, कॉम्प्रिहेंसिव हो, फिर ग्राफिक्स वगैरह ये सब की हेल्प लेके मैं आपको बताऊँ ताकि हम जल्दी जल्दी कवर भी कर लें और हमारे पास एक डिटेल नॉलेज भी आ जाए और इन डेप्थ हमारी स्टडी भी हुई हो, हर सेक्शन के बारे में इन डिटेल स्टडी हुई हो कि आपके पास किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप जल्दी से उसका आंसर प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेस पे एक ग्लांस दें तो हमारे पास आता है बेसिस ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, कॉमन डिजीजेस और मेथड, बायोफ्यू मेथड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनवायरमेंटल साइंसेस। एनवायरमेंटल साइंसेस में अगेन हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सब कुछ। फिर इसके बाद फूड साइंसेस पे अगर आप आ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, क्वालिटी ऑफ फूड, फूड डिटेरिएशन एंड इट्स कंट्रोल। और 5th पार्ट जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। इसमें 2 सेक्शंस हैं, अगेन 2 चैप्टर्स हैं। अगेन एक है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स और दूसरा है टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक, जनरल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें 3 सेक्शंस हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटीज़। हम इनको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर अगेन हमारे पास 5 मेजर सेक्शंस हैं। ये बेसिकली मैथमेटिकल है सारा पोर्शन, जिसके अंदर हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स है पहला, जिसके अंदर हमारे पास अगेन 3 चैप्टर्स होते हैं, नंबर्स हैं, सिंप्लीफिकेशन है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हैं, ये सब कुछ आ जाता है बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स में। बेसिक अर्थमेटिक के अंदर अगर हम देखें तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, वर्ड प्रॉब्लम, राउंडिंग नंबर्स, परसेंटेजेस, सेट्स, रिमाइंडर्स वगैरह। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि बचपन में हम पढ़ते थे या स्कूल में हम पढ़ते थे तो हमें एप्लीकेशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कराते थे। यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट्स दूँगी और कॉन्सेप्ट से ज़्यादा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दूँगी ना, वो मैं सिखाऊँगी, वो होगी इनकी एप्लीकेशन, कि आपने कौन से क्वेश्चन पर कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है। ये जो टैक्ट है ना, ये इंशाल्लाह मैं आपको अपने लेक्चर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करूँगी, आपके अंदर डेवलप करूँगी, ताकि आप वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थियोरेटिकल बेस्ड नहीं आते। जनरल साइंस में भी और जनरल एबिलिटी में भी ज़्यादातर थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते कि भाई वो आप सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, व्हाट इज़ सन, व्हाट इज़ अर्थ, इन डेप्थ जाके उसमें से क्वेश्चंस निकाल के लाते हैं
जो कि उनकी एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको अपने जहन में वो थ्योरीज़ और वो सारी थियोरेटिकल नॉलेज जो भी आपने पढ़ी होती है वो सब कुछ अपने जहन में ला के और उनकी एप्लीकेशन को सोचते हुए अपना क्वेश्चन अच्छा सा कंपोज करना होता है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली मैथ्स में भी ऐसे ही होगा कि आपके पास ऐसे सिनेरियोज दिए हुए होते हैं जिसको देखते हुए आपको खुद सोचना होता है, खुद डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई होगी और वो आपको अप्लाई करके और एक्यूरेट आंसर्स प्रोड्यूस करने होते हैं। ठीक है, अलजेब्रा है, अलजेब्रा में आपके पास इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ हैं, ज्योमेट्री के अंदर आपके पास लाइंस एंड एंगल्स है, ट्राइंगल्स की स्टडी, ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से आपका ये जनरल एबिलिटी का सिलेबस इन चीज़ों पे कंप्राइज करता है। ठीक है, अब ज़रा स्ट्रेटजी की तरफ आ जाते हैं कि हम किस तरीके से इस कोर्स को कवर करेंगे। 3 आवर्स की क्लास हुआ करेगी, उसमें हम 1.5 आवर्स जनरल साइंस के लिए रखेंगे और 1.5 आवर्स हम जनरल एबिलिटी पढ़ा करेंगे। ठीक है, जनरल साइंस मैंने आपको बताया कि हम एक टॉपिक स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपके साथ कुछ क्लास में भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, कुछ मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगी, कुछ मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। ठीक है, उसके अलावा जनरल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो जनरल एबिलिटी के अंदर हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एबिलिटी का एक पोर्शन है, उसका हम एक टॉपिक कवर करेंगे डेली और उसके पे हम 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखेंगे। ठीक है, जिसमें से कुछ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, कुछ आपने करने होंगे और कुछ मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, वही सेम बात। इसी तरीके से फिर सेम डे पे ही हम लॉजिकल, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल रीजनिंग और एबिलिटी वाला जो पोर्शन है उसके 2 to 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपसे करवाऊंगी ताकि इन क्लास, ताकि उसकी भी हमारे पास पैरेलल प्रैक्टिस होती रहे। इस तरह से क्या होगा, जनरल साइंस और एबिलिटी ये दोनों पोर्शंस कवर होते जाएंगे और इंशाल्लाह 20 to 25 डेज में आपका पूरा जनरल साइंस एंड एबिलिटी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर आप हमारे सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप नंबर और कोर्स की फीचर्स वगैरह सब कुछ मैंने एक ही पोस्टर पे इनकॉर्पोरेट कर दी है, वो पोस्टर मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी। इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपने आप को इनरोल करा लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी क्लासेस के अंदर। वरना डेमो लेक्चर्स मैं अपलोड करती रहूँगी यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जो होता है उसको आप प्रेस कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी, आप उसको फॉलो करते रहिएगा, आपके पास काफ़ी वीडियोस की कलेक्शन आ जाएगी इंशाल्लाह। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।